तो हेलो गाइस, हम फिर से आ चुके हैं एक न्यू एनिमे के साथ। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट से हमारे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। और भाई ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। और भाई मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। एपिसोड शुरू होता है, हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है अपॉइंटमेंट लेने में सक्षम था, इसीलिए मैं क्लाइंट से मिलने जा रहा हूँ। और वो जितने भी क्लाइंट के पास जाता है वो सारे मना कर देते हैं, लेकिन फिर वो एक क्लाइंट के पास जाता है तो वो हाँ कर देता है। और फिर वो वहाँ से बाहर आ जाता है तो कहता है मैंने अपना कोटा पूरा कर लिया, अब मुझे प्रमोशन मिलेगा। और कहता है मैं वापस जाऊंगा और सबके साथ जश्न मनाऊंगा। लेकिन हमें दिखाया जाता है वहाँ से एक चोर वगैरह गन लेके भाग रहा होता है और उसने पुलिस वाले को भी इंजर्ड कर दिया होता है। और वो पुलिस वाला चोर के ऊपर कूद जाता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और उसके हाथ पकड़ रहा होता है और वो कहता है हेलो मत, लेकिन तभी वहाँ पर गोली चल जाती है और वो गोली सीधे हमारे मेन कैरेक्टर के हार्ट में आके लगती है और वो नीचे गिर जाता है। वहाँ के लोग बोलने लगते हैं कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मुझे प्रमोशन मिल रहा है, मुझे वापस आना होगा। फिर गॉड कह रहे होते हैं अनफॉर्चुनेट सोल, और तुम इस प्लेनेट की तरह पृथ्वी और समुद्र की भूमि से बंधे हो। और गॉड कहते हैं मैजिक और मॉन्स्टर की रेल्म, मैं तुम्हें इसी दुनिया में रिकार्नेट कर दूंगा। फिर हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि उसी वर्ल्ड में आ जाता है और कहता है रिकार्नेट, और नीचे गिर जाता है। तभी उसके ऊपर से एक ड्रैगन निकलता है और गॉड की पावर से गाल्डेरिया की दुनिया में रिकार्नेट हो गया। और वो खड़ा होकर अपना सूट देखने लगता है तो गॉड कहते हैं मैं तुम्हें बेसिक नॉलेज प्रदान करूंगा। और गॉड कहते हैं यदि तुम सर्वाइव करना चाहते तो अपनी स्थिति देखने के लिए स्टेटस ओपन करो। और वो कहता है स्टेटस ओपन, तो उसके सामने उसका स्टेटस खुल जाता है और वो कहता है ये बिल्कुल गेम की तरह है। और गॉड कहते हैं तुम्हारी जाति और उम्र पहले ही निर्धारित, बाकी तुम खुद तय करो। और उससे गॉड कहते हैं तुम्हारी न्यू लाइफ मंगलमय हो। फिर वो अपना स्टेटस खुलता है तो उसे अपना नाम पता चलता है जो कि होता है लुसील, और उसकी उसमें सारी पावर शो होने लगती हैं और वो हीलर की जॉब चुनता है। और वो कहता है लेकिन मैं पर्याप्त मेहनत करूँ तो मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ और संभावित रूप से कुछ स्थिर काम हासिल कर सकता हूँ, और इसके अलावा मुझ में मॉन्स्टरों का सामना करने का साहस नहीं है। और उसको कुछ सिल्वर कॉइन्स मिलते हैं और उन कॉइन को रख लेता है और वो कहता है इस दुनिया में 15 साल की उम्र में वयस्क माना जाता है, इसीलिए मुझे काम ढूंढना होगा। और वो वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी उसका पैर मॉन्स्टर की लाश में गलता है तो वहाँ से काफी स्पीड से भागने लगता है। और वो कहता है कि मैं लकी था जो मैं रिकार्नेट हुआ और मैं अपनी डेथ को अंत नहीं बनने दे सकता। और वो एक काफी बड़ी कैसल के सामने पहुंच जाता है और वो देखता है लोग गार्ड को कुछ दिखा रहे हैं और वो कहता है क्या वो किसी प्रकार की आईडी है। फिर उसका नंबर आ जाता है तो वो गार्ड कहता है तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन। और वो कहता है मुझे माफ करना, लेकिन मेरे पास अपनी पहचान साबित करने के लिए कोई भी पेपर्स नहीं है। और वो कहता है मेरा पालन पोषण एक छोटी सी विलेज में हुआ है और जब मैं बड़ा हुआ तो मैं एक हीलर बन गया, लेकिन मेरी विलेज में मेरे लिए कोई उपयोग नहीं था, इसीलिए मुझे बाहर निकाल दिया गया। और अगर मौका मिला तो मैं क्लिनिक में प्रशिक्षण लेने की उम्मीद कर रहा था। और क्या ये पॉसिबल होगा? तो गार्ड कहते तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ। फिर वहाँ पर एक लड़की आती है और वो कहती क्या तुम वही हो जो क्लिनिक से जुड़ना चाहते हो? तो कहता है मैं शहर में काम पाने की उम्मीद से आया था। तो लड़की कहती है मेरे पीछे मैं तुम्हें हीलर्स गिल्ड में ले चलती हूँ। तो उस गार्ड से कहता है टैक्स वगैरह के बारे में क्या हुआ? तो गार्ड कहता है चिंता मत करो, हम हीलर से टैक्स नहीं लेते। और देखता है वो लड़की काफी आगे निकल चुकी होती तो वो दौड़ के जाने लगता है, लेकिन वो जाके कुछ एडवेंचर्स में घल जाता है। तो वो लोग कहते हैं तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? तो वो कहता है हीलर्स गिल्ड। तो एडवेंचर कहता है तो अच्छा तुम एक हीलर हो और तुम किस बात के लिए माफी मांग रहे हो? तो लूसील कहता है मैं अभी तक मैजिक का यूज नहीं कर सकता, इसीलिए यह कहना कि मैं एक हीलर हूँ। तो एडवेंचर कहता है यदि तुम करप्ट हो गए हो तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। तो कहता है मैं एक ईमानदार और नैतिक उपचारक बनने का प्रयास करूंगा जिस पर लोग भरोसा कर सकें। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर वहाँ पर वो लड़की आ जाती है और वो कहती है अगर उन्होंने तुम पर हाथ डाला होता तो मैं कदम उठाने के लिए तैयार थी। तो कहता है ये लेडी वास्तव में बहुत मजबूत होनी चाहिए। और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और लूसील कहता है बा मैं सचमुच रिकार्नेट हो गया। और वो कहता है हीलर बनना क्या एक स्पेशल जॉब है? फिर वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो वो लड़की कहती है ये हीलर गिल्ड का हेडक्वार्टर है। फिर वो लोग उसके अंदर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर एक लेडी और आ जाती है और वो उसे फॉर्म भरने के लिए दे देती है। तो कहता है मैं इसे पढ़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर वो उसे पढ़ पा रहा होता है और वो फॉर्म भरने लगता है। तो लेडी लुमानिया से कहती है अगर आपने फोन किया होता तो हमने आपके लिए एक प्रतिनिधि भेज दिया होता। तो लुमानिया कहती है ठीक है, मैं उस क्षेत्र में थी इसीलिए कोई परेशानी नहीं हुई। तो लूसील कहता है जिस तरह से वो लोग बात कर रहे हैं ऐसा लगता है जैसे वो कोई इंपॉर्टेंट पर्सन हो। और वो फॉर्म भर रहा होता है, लेकिन वहाँ पर होम टाउन का ऑप्शन आता है तो वो कहता है मुझे तो होम टाउन पता ही नहीं है। और वो कहता है इसमें हेरा फेरी करने की वजह मुझे स्टूपिड की तरह बिहेव करना चाहिए। और उस लेडी से कहता है माफ करना, लेकिन होम टाउन के बारे में क्या और क्या मैं सिर्फ विलेज लिख सकता हूँ और मुझे नहीं पता कि मेरे विलेज का कोई नाम है या नहीं। और लेडी कहती है यदि तुम नहीं जानते तो मुझे लगता है ये ठीक होगा। और वो फॉर्म भर के उस लेडी को दे देता। तो लेडी कहती थोड़ी देर इंतजार करो मैं आती हूँ। फिर लूसी लुमानिया से पूछता है क्या इस शहर का टाउन के अलावा कोई और भी नाम है? तो कहती तुम सच में एरोगेंट हो, ये
सेंट्स रूल रिपब्लिक में मेरा टोनी शहर है। फिर वहाँ पर एक लेडी कार्ड लेके आती है और वो कहती तुम इसमें अपना मैजिक लगाओ। तो मन में कहता है अगर मैं कॉन्सेंट्रेट करूँ तो मुझे इसका यूज करने में सक्षम होना चाहिए। और फिर वो कार्ड चमकने लगता है तो उस कार्ड को उस लेडी को दे देता है। फिर वो उस कमरे में वापस चली जाती है और लूसी लुमानिया से पूछता है वो उस कमरे में फिर से क्यों गई है। तो वो कहती है वो तुम्हारी कार्ड को हीलर्स गिल्ड मैजिक नेटवर्क में रजिस्टर करने गई और ये तुम्हें दुनिया के किसी भी हीलर गिल्ड में इसका उपयोग करने की अनुमति देगा। और फिर वो लेडी वहाँ से आ जाती है और वो कहती मैंने कंफर्म कर लिया तुम सच में एक हीलर हो। और उसे उसका कार्ड दे देती है और वो कहती तुम्हारे पास मैजिक कंट्रोल और होली मैजिक एफिनिटी दोनों है। और वहाँ से लुमानिया जाने लगती है तो वो कहता है अगर वो मुझे लटका कर छोड़ देगी तो मुझे क्लिनिक में नौकरी मिलने का कोई रास्ता नहीं है। तो उसे रोकता है और वो कहता है मैंने कभी होली मैजिक का यूज नहीं किया और मुझे नहीं पता इसे कैसे यूज करते हैं और मेरी विलेज में कोई मैजिक टूम्स नहीं थी और मैं वहाँ का पहला हीलर था। तो वो कहती मैं लगभग भूल ही गई थी कि तुम एक एरोगेंट हो, मुझे लगता है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो लूसील कहता है मुझे लगता है कि वो मुझ पर विश्वास करती हैं और क्या मेरे लिए ये पॉसिबल होगा मैं रस्सियां सीखते हुए किसी क्लिनिक में प्रशिक्षु बन जाऊं। तो वो कहती तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, फर्स्ट स्पार्टन ट्रेनिंग, सेकंड लोन लेना और थर्ड प्रशिक्षु बनना। और स्पार्टन ट्रेनिंग में जब तक तुम कड़ी मेहनत करोगे जब तक तुम हीलिंग स्पेल नहीं सीख लेते और लोन के साथ तुम एक नॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एंटर करोगे और मैजिक सीखने के लिए 3 साल की स्टडी करोगे। हालांकि आपको हीलर्स गिल्ड को एक प्लेटिनम सिक्का चुकाना होगा और स्टडी के साथ तुम दूसरे काम भी करोगे और अपने खाली समय मैजिक की स्टडी करो। और वो कहता है शुक्र मनाओ कि मेरे पास एसएस मास्टरी है जो मुझे बताता है कि मुझे अपनी स्किल सुधारने के लिए कितने एक्सपीरियंस की जरूरत है। और वो कहता है मैंने डिसीजन लिया कि मैं स्पार्टन ट्रेनिंग करूंगा। और लेडी कहती कि आप स्वेच्छा से स्पार्टन ट्रेनिंग ले रहे हैं, बस सच मुझे स्टूपिड है। और लेडी लुमिनिया से कहती बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। और लेडी लूसील से कहती मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ, मेरे पीछे आओ। और वो कहता मेरा नाम लूसील है और मैं किसी दिन आपका एहसान वापस करने का वादा करता हूँ। फिर वो अपने कमरे में आ जाता है और वो कहता है इसमें कोई खिड़की नहीं है क्या। और इसे एक किताब दिखती है तो वो कहता है क्या ये स्पेल टोम है और वो उसे पढ़ने लगता है। और वो कहता है जब आप मंत्र पढ़ते हैं तो मैजिकल पावर आपके शरीर से निकल जाती है और यदि आप सक्सेस होते हैं तो आपकी स्किल बढ़ जाएगी। तो वो कहता है चलो इसे एक बार आजमाते हैं। फिर वो आंखें बंद करके एक स्पेल कास्ट करता है और वो कहता है हील, लेकिन वो देखता है कि कुछ भी तो नहीं हुआ। और वो कहता है खैर मैं तो एक आम आदमी हूँ तो इसके बारे में सोचते हुए मुझे महसूस हुआ कि मेरे शरीर से कुछ निकल रहा है। और वो अपना स्टेटस ओपन करता है और वो कहता है ग्रेट, ऐसा लगता है कि मैं ये सही कर रहा हूँ। और वो बार बार ट्राई करता है और रात हो जाती है। और वो कहता है मैं नेचुरली रूप से रिकवर हो रहा हूँ लेकिन मुझे सिर्फ एक एमपी वापस मिली है। और वो कहता है अब मैं पूरी तरह से बकवास महसूस कर रहा हूँ। और फिर वो कहता है आखिरकार मैं रिकवर हो गया। और वो कहता है मैं अपने मैजिक कंट्रोल और मैजिक हैंडल करने में सुधार कर और मेरे द्वारा यूज करने वाले मैजिक की मात्रा कम होनी चाहिए और शायद मुझे इसकी वजह उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। और वो बैठ जाता है और वो कहता है अंदर के मैजिक को महसूस करो और इसे चलाना सीखो और मुझे अपने अंदर की मैजिक को मास्टर करना होगा। और फिर सुबह हो जाती है और वो उठता है और वो कहता है मैं तो लेट हूँ। और वो कहता है मुझे लगता है ये रिकार्नेशन वाली बात वास्तव में कोई सपना नहीं थी। और वो कहता है अगर मैं कड़ी मेहनत करूँ तो शायद यहाँ अपने लिए बेहतर जीवन बना सकूँ। और फिर वो बैठ जाता है और वो सारे स्टेप यूज करने लगता है। और फिर वो कहता है मैं अभी निश्चित रूप से नहीं कह सकता लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मैजिक समझ आना शुरू हो गया है। और उसका स्टेटस ओपन हो जाता है और वो देखता है कि सारी मैजिक एलिमेंट धीरे धीरे बढ़ रही हैं। फिर वहाँ पर एक लड़की उसे खाना लाती है तो उससे कहता है क्या मैं तुम्हारा नाम पूछ सकता हूँ। तो वो अपना नाम मोनिका बताती है। और दिखाया जाता है लूसील अपना फिर से स्पेल कास्ट करता है और इस बार वो कामयाब हो जाता है और उसके हाथ में से हीलिंग मैजिक निकलने लगता है। फिर नीचे आता है और काउंटर पे अपना कार्ड दिखाता है तो लड़की कहती है मैंने कंफर्म किया कि आप हीलिंग स्पेल कास्ट करने में सक्षम है। और उससे एक सिल्वर कॉइन मांगती है तो उसे एक सिल्वर कॉइन दे देता है। और लूसील कहता है क्या मुझे गाइडेंस के लिए लुमिनिया सामा के पास जाना पड़ेगा। तो मोनिका कहती क्या तुम वो पर्सन हो जिसे लुमिनिया सामा यहाँ लाई थी। और उससे माफी मांगती है और वो उसका सिल्वर कॉइन लौटा देती है और वो बताती तुम्हारे लिए लुमिनिया सामा ने 10 दिनों के लिए रूम की अरेंजमेंट की है। और दरअसल वो चर्च की न्यू फीमेल प्लांट एंड रेजिमेंट की कैप्टन है। और वो कहने लगता है शायद मेरी मॉन्स्टर लक स्किल सही से काम कर रही है और मैं अपनी ट्रेनिंग अगले 7 दिनों तक जारी रख सकता हूँ। और फिर वो वहाँ से निकल जाता है और वो कहता है मैं अपने आप को हीलर के रूप में प्रचारित करने के लिए बाहर निकला हूँ और मैं से भी एक हीलर हीलिंग स्पेल से पैसे कमा सकता है। और हमें उसका छोटा सा पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर मोनिका कह रही होती है मुझे लगता है कि कास्टिंग के लिए एक रिस्पेक्टेबल चार्ज 1 सिल्वर कॉइन होगा। तो लूसील कहता है एक स्पेल के लिए 1 सिल्वर कॉइन और गिल्ड मेंबर्स के लिए उनके रैंक के अनुसार बकाया राशि का भी पे करना पड़ता है और जिस ऑफरिंग के रूप में उन्हें जाना जाता है। तो कहता है मैं अपनी पिछली लाइफ के बिजनेस एक्सपीरियंस का अच्छा यूज करूंगा और मुझे एक एडवेंचर्स गिल्ड मिलेगा जहाँ मैं सीधे हीलर के रूप में काम कर सकता हूँ। और वो जा रहा होता है लेकिन उसे फिर से वही एडवेंचर मिल जाते हैं और वो उसे रोक लेते हैं और उस एडवेंचर से एक एडवेंचर कह रहा होता है तुम बच्चे को परेशान कर रहे हो। तो लूसील कहता है ये लोग थोड़े डरावने हैं लेकिन शायद मैं उनसे एडवेंचर्स गिल्ड के बारे में पूछ सकता हूँ। लेकिन तभी उस एडवेंचर के कुछ साथी आ जाते हैं जो काफी इंजर्ड होते हैं तो उनके पास जाता है और वो कहता है क्या हुआ। तो वो लोग कहते हैं हमें माफ करना हमने गड़बड़ कर दी। और वो कहता है मैंने तुमसे कहा था कि जब तुम अभी नौसिखिए हो और तुम खतरनाक रिक्वेस्टों को अस्वीकार कर दो। और उनमें से एक साथी कहता है हम क्लिनिक पर भरोसा नहीं कर सकते। और फिर लूसील को मोनिका की बातें याद आती जो
की कह रही होती है यदि कोई हीलर ज्यादा पैसे वसूलता है या टकराव का कारण बनता है, और हेडक्वार्टर किसी को भी भेजता था। हालांकि आजकल उनकी योजना काफी कुटिल है और मुझे डर है कि कानून उनके साथ नहीं रह सकता। तो लूसील कहता है मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कभी करप्ट हीलर नहीं बनूंगा। हम प्रेजेंट में आते हैं तो लूसील कहता है मैं उन्हें हील कर दूंगा। तो वो लोग उसे देखने लगते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।